आग लगा दूंगा इस पानी में अगर नौकरी न लगी इस जवानी में। मेरे प्यारे मुन्ना, मैं आपका अपना भाई दीपक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल गूगल बाबा क्लासेस में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। आइएगा मेरे भाई मेरे साथ। अगर आज जो आपके जो यहाँ पे यूएसएस कोचिंग में जो टेस्ट हुआ था उसका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे मुन्ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। मेरे प्यारे भैया, जिस भी भैया ने अगर आंसर लगाया था बेटा रूडोल्फ डीजल के द्वारा, बिल्कुल सही बात कही है मेरे मुन्ना। अगर पेपर में आ जाए रूडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन कब बनाया गया, मेरे मुन्ना ये बनाया गया था सन 1895 ईस्वी में। मेरे मुन्ना कहां पे बनाया गया, ये कहां के बंदे थे, जर्मनी के। बोलो कहां के थे, जर्मनी के। लेकिन मेरे प्यारे भैया पूछा जाए थॉमस सेवरी जो ऑप्शन नंबर ए पे दे रहा था, इसके लिए इंपोर्टेंट क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारी चीज रहेगी। हम क्वेश्चनों को जब तक छोड़ने वाले नहीं है जब तक उनका नींबू सना निचोड़ दूंगा। मेरे प्यारे मुन्ना देखिएगा कि जब तक थॉमस सेवरी का मतलब क्या होगा। पूछा जाए भाप की बात कर रहे हैं, भाप के इंजन की, भाप के इंजन का बेटा आविष्कार किसके द्वारा किया गया, थॉमस सेवरी के द्वारा। अगर मेरे मुन्ना कब किया गया, सन 1698 ईस्वी में। मेरे मुन्ना कहां पे किया गया, यूके में। बोलो कहां पे किया गया, यूके में। और भी जबरदस्त क्वेश्चन होगा बेटा, थॉमस वाइट की पूछ लेगा, जो जेम्स वाइट की, तो जेम्स वाइट के द्वारा किसका बेटा किसका आविष्कार किया गया। तो आप लोगों को पता होगा बेटा, भाप की बात कर रहे हैं कि भाप के, देखो भाप की बात करेंगे, भाप के कंडेंसन की। बोलो किसकी करेंगे, कंडेंसन की। तो बेटा अगर पूछा जाए भाप के कंडेंसन का प्रयोग जो आविष्कार कब किया गया, तो ये किया गया था बेटा 1765 ईस्वी में। बोलो कब किया गया, 1765 ईस्वी में। लेकिन पूछा जाए कि बेटा रिचर्ड इवचिक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, रिचर्ड इवचिक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया। मेरे प्यारे भैया जो किया गया था, आप मेरे भैया को पता होगा, ये किया गया था बेटा जो लोको की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, लोकोमोटिव का आविष्कार किया गया। मेरे मुन्ना लोकोमोटिव का आविष्कार इंपोर्टेंट हो सकता है। लोकोमोटिव का आविष्कार रिचर्ड इवचिक के द्वारा कब किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा बेटा, ये किया गया था 1804 ईस्वी में। बोलो कब किया गया, 1804 में। लेकिन ये भी कहां के रहने वाले थे, यूके के। अगर पूछा जाए बेटा ये जर्मनी के थे, अगर ये यूके के, ये भी यूके के। लेकिन बेटा अगर भाप के कंडेंसर का प्रयोग करने वाले वो कहां के रहने वाले बंदे थे बेटा, स्कॉटलैंड के। बोलो कहां के थे, स्कॉटलैंड के। अगर मेरे जिगर के छल्ला आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कितने प्यार से चलोगे मेरे प्यारे मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ये रहा। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा होगा, छोटा क्वेश्चन, बहुत ही कतई जहर क्वेश्चन होगा। भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है बेटा, रेलवे जोन की बात करिए। आप कह रहे होंगे गुरु जी ने इतना छोटा क्वेश्चन डाल दिया, बिल्कुल मानने लायक बात होगी, बहुत छोटा होगा। 18वां, बोलो कौन सा है, 18। भारत में रेलवे जोनों की वर्तमान में संख्या 18। बेटा पूछ लिया जाए 18वां कब बनाया गया, 18वां कब बनाया गया। अगर 18वां की बात करेंगे तो 18वां बनाया गया बेटा, ये एक रेल मंत्री के द्वारा बनाया गया। और रेल मंत्री कौन है बेटा, पीयूष की बात कर रहे हैं। बोलो किसकी कर रहे हैं, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। और बेटा जो पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा अगर पूछा जाए, पीयूष गोयल के द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया बेटा, तो देखो ये बनाया गया 27 फरवरी की बात है 2019। 27 फरवरी 2019 में भारत के रेलवे जोन का 18वां रेलवे जोन बनाया गया। कहां पे बनाया गया, आंध्र प्रदेश में। बोलो कहां पे बनाया गया, आंध्र प्रदेश। मेरे जिगर के चलना और भी प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, पीयूष गोयल के द्वारा आंध्र प्रदेश में जो 18वां जोन बनाया गया है, 18वें जोन का अगर बेटा नाम पूछ लिया जाए, नाम क्या है, तो और भी प्यारा क्वेश्चन। 18वें जोन का जो नाम क्या रखा गया, आंध्र प्रदेश में जो स्थित है बेटा उसका नाम रखा गया है दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिणीय बेटा, दक्षिणीय तट रेलवे, दक्षिणीय तट रेलवे नाम रखा गया है, दक्षिणीय तट रेलवे। और भी मेरे प्यारे मुन्ना आनंद वाला क्वेश्चन, आनंद ही आ जाएगा। पूछ लिया जाए कि दक्षिणीय तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन आया है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोगों को लगाना पड़ेगा बड़ा आनंद के साथ में।
विशाखापट्टनम। बोलो कौन सा होगा? विशाखापट्टनम में। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है और भी जबरदस्त क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर पूछा जाए मेरे भैया, देखो क्वेश्चन और भी प्यारा बना दिया ना। मेक मोहन, जो बेटा मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, ये भी बेटा ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से पढ़ा होगा। मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? सन 1914 में। बिल्कुल मेरे प्यारे भैया, जिस समय पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसी समय पे बेटा मेक मोहन रेखा का निर्धारण किया गया। लेकिन पूछा जाए कि बेटा ये किसके द्वारा किया गया, अगर सर हेनरी के द्वारा, सर हेनरी मेक मोहन के द्वारा सबसे पहले बेटा ये वाली रेखा खींची गई। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पूछना चाह रहे होंगे कि सन हेनरी मेक मोहन के द्वारा सन 1914 में मेक मोहन रेखा खींची गई। गुरुदेव, वो वाली रेखा कहां से कहां तक थी? बेटा अगर कहां की बात करेंगे, ये रेखा कहां पे खींची गई, तो आप लोग और भी प्यार से लगाओगे। बेटा मैंने बात करी है ब्रिटिश इंडिया की। बोलो किसकी करी है मैंने? ब्रिटिश इंडिया से। बेटा ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे, ब्रिटिश इंडिया से कहां तक खींची गई? बेटा ये चीन के बीच में। बोलो किसके बीच में खींची गई? चीन के बीच में। जो चीन की जगह को पहले बोलते थे जो बेटा चीन, लेकिन उस समय पे खींची गई थी ना, वो खींची गई तिब्बत में। बोलो कहां पे खींची गई? तिब्बत में। लेकिन बेटा पूछा जाए ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश इंडिया का मतलब होता है जिस समय पे अंग्रेजों ने हमारे भारत में जो राज किया था, जो अंग्रेजों ने जितनी एरिया पे जो राज कर रखा था, उसी क्षेत्र को बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। लेकिन आजादी के बाद बोलते हैं भारत। बोलो क्या बोलते हैं? भारत। भारत के और चीन के बीच में ये वाली रेखा स्थित है, जिसका निर्धारण सन हेनरी मेक मोहन के द्वारा किया गया सन 1914 में। लेकिन पूछ लिया जाए मेक मोहन रेखा की लंबाई कितनी है? अगर मेरे जिगर के छल्ला लंबाई पूछ लेगा तो आप लोग लगाओगे बेटा, कितनी लगाओगे? 8901। बोलो कितनी है? 8901 किलोमीटर। अगर मेरे प्यारे भैया आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी जबरदस्त होने वाला है। आप लोग एक और बार मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। बेटा मैं आप लोगों से आशा करूंगा, अगर जब तक आप लोग पूरी वीडियो को ना देखोगे आनंद आने वाला नहीं है। अगर आप लोग पूरी वीडियो को देखते हो 100% बात है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ सिखा दूंगा। मेरे प्यारे भैया, मैंने आप लोगों को बोला कि देखो 37 वाले क्वेश्चन में आज के टेस्ट में क्या दे रखा था, क्वेश्चन क्या था आज की क्लास का 37वां, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? हाँ मानना थोड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है, थोड़ा घुमाने वाला पॉइंट था, क्योंकि बेटा व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा गया है। एक होता है व्यक्तिगत, किसकी बात करते हैं? व्यक्तिगत। और एक होता है बेटा व्यक्तिगत। बोलो कौन सा होता है? व्यक्तिगत। बोलो कौन सा होता है? व्यक्तिगत। अगर बेटा जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत कहते हैं बेटा ये है राज्य हड़प नीति। बोलो कौन सी है? राज्य हड़प नीति। लेकिन बेटा राज्य हड़प नीति को 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन बेटा वो व्यक्तिगत नीति है, लेकिन ये क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बेटा अगर इसकी बात करना चाहेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा। इसके प्रथम सत्याग्रही थे बेटा विनोबा भावे। बोलो कौन थे बेटा? विनोबा भावे। लेकिन मेरे भैया जो इसकी प्रथम की बात करेंगे, लेकिन सेकंड नंबर की बात करते हैं बेटा, ये होता है कि इसके दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे की बात करेंगे वो थे मेरे बंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मेरे भैया पूछा जाए, ठीक है अगर पूछा जाए, देखो और भी कितना प्यारा क्वेश्चन हो सकता है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन एंजॉय के साथ पढ़ना है मेरे मुन्ना। आग लगा देंगे पानी में अगर नौकरी न लगी इस जवानी में। मेरे प्यारे मुन्ना तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का जबरदस्त क्वेश्चन होगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बेटा कब किया गया? अगर कब की बात करेगा ना तो बेटा आप लोगों को आंसर लगाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया सन 1911 में। बेटा क्या हुआ था ना, आप लोगों को मैंने स्टोरी पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन में कि 1911 ईस्वी में
हमारे भारत में एक बेटा ब्रिटेन के राजा आए थे, जो सभी बच्चों को पता होगा, जॉर्ज पंचम। बोलो कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। लेकिन जॉर्ज पंचम की जो जिसे बोलते हैं अर्धांगिनी, आपकी भाषा में मैडम, अगर बोला जाए जॉर्ज पंचम की अर्धांगिनी का नाम था, पत्नी का नाम था बेटा मेरी। बोलो कौन था? मेरी। जो रानी मेरी के स्वागत में जॉर्ज पंचम था, उसकी अर्धांगिनी मेरी के स्वागत में 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई के अंदर कराया गया। बोलो कहां पे कराया गया? मुंबई में। बोलो कहां पे कराया गया बेटा? मुंबई में। लेकिन पेपर में आने लायक और भी जबरदस्त क्वेश्चन होगा मुंबई में। इसी को बेटा गेटवे ऑफ इंडिया का, जो गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। बोलो क्या बोलाता है? भारत का प्रवेश द्वार। बोलो क्या बोलाता है? भारत का प्रवेश द्वार। अगर मेरे जगह के छल्ला अगर और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया को, लेकिन कोई बच्चा, मुझे पता है आप लोग समझ रहे होंगे कि दुर्देव ने मुंबई लिखा है, लेकिन बच्चा सोच रहा होगा इंडिया गेट की। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया। अगर बेटा इंडिया की बात करेंगे, इंडिया गेट जब होता है बेटा, इंडिया गेट का निर्माण किया गया था सन 1921 में। इंडिया गेट 1921 में, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। लेकिन इंडिया गेट कहां स्थित है बेटा? नई दिल्ली में। बोलो कहां पे स्थित है? दिल्ली में। अगर बेटा पेपर में आ जाए, इसी प्रकार कंफ्यूज नहीं होना किसी भी क्वेश्चन पे मेरे मुन्ना, इसी प्रकार चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे प्यारे मुन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, मान के चलूंगा, बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। पेपर वगैरह अगर कोई भी बच्चा पढ़ता ना न्यूज, उस वाले क्वेश्चन को देख लिया होगा, पढ़ा होगा डेली आपने। बेटा क्वेश्चन कितना बढ़िया था। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जिसमें भैया ने लगाया ऑप्शन नंबर सी बेटा, गीतांजलि श्री को। बिल्कुल सही बात कही है बेटा, गीतांजलि श्री को 2022 के लिए दिया गया है। लेकिन पेपर में पूछा जाए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया बेटा? डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट को 2021 का। क्या करें, नाम ही ऐसे मेरे मुन्ना। लेकिन पूछ लिया जाए, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाह भी तो हमें 40,000 से जैसे पारना पड़ती ना, ऐसे ही हमारी पार इन 2-3 क्वेश्चनों को याद करने के बिना ना पड़ेगी बेटा। लेकिन बोला जाए, जो इसको जो मिला था बेटा, वो मिला था 2020 में। अगर मेरे मुन्ना पेपर में पूछा जाए बुकर पुरस्कार का जो शुरुआत की गई, मेरे मुन्ना कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, शुरुआत कब की गई, तो आप लोग कितने प्यार से लगाओगे। बुकर पुरस्कार का जो शुभारंभ किया गया 2005 में, मेरे जिगर के छल्ला अभी किया गया है। अगर आज की क्लास में देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाएगा बड़ा जबरदस्त होने वाला है। कातिया ये 2.5 किलो का हाथ है। अगर पूछा जाए बेटा, देख अगर जो क्वेश्चन कितना प्यारा था, 16वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये टाइपिंग में गलत हो गया, ये टाइपिंग में गलत हुआ है मेरे मुन्ना, क्वेश्चन का सुधार कर लेना। जो भी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, ये टोक्यो ओलंपिक नहीं है। अगर ये पूछा जाएगा कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक, बेटा ये कौन सा है? पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। बोलो कौन सा होता है? पैरा। किसकी बात कर रहा है? पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है मेरे मुन्ना, पैरा ओलंपिक। देखो अब क्वेश्चन सही बन गया। 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का भारत का स्थान कौन सा रहा है बेटा? अगर भारत के स्थान की बात करेंगे, जिस भी भैया ने लगाया 24, बिल्कुल सही लगाया मेरे प्यारे भैया। देखो क्वेश्चन क्या होता है, 24वां स्थान प्राप्त है भारत ने का स्थान 24वां है। लेकिन पेपर में आ जाए कि जो 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान किसका प्राप्त हुआ है? अगर प्रथम स्थान पूछे पूरे विश्व में प्रथम स्थान कौन सा किसका है, तो बेटा आप लोगों को लगाना है चीन का। बोलो किसका लगाना है? चीन का। लेकिन पूछा जाए दूसरा स्थान किसका प्राप्त है बेटा? ग्रेट की बात कर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन की। बोलो किसकी कर रहे हैं? ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला पूछ लिया जाए तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? चीन का। बेटा चीन का प्रथम है, ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा है। लेकिन तीसरा पूछ लिया जाए अमेरिका। कितने प्यार से बोलोगे बेटा? अमेरिका का, जो अमेरिका को तीसरा स्थान प्राप्त किया अमेरिका ने। लेकिन मेरे भैया अगर देखो जो चीन के अगर पूछा जाए पैरा ओलंपिक 16 में जो बेटा 2021 में कराए गए, जो चीन में हुए, जो चीन ने कुल कितने पदक जीते? अगर कुल पदकों की बात करेंगे पदक, तो इधर वाली साइड में लिखोगे चीन के ने जो कुल पदक जीते हैं वो जीते हैं जिगर के छल्ला 207 जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के कितने हैं? आप लोग और भी प्यार से लगाओगे, ग्रेट ब्रिटेन के कितने हैं? 124। ये तो बेटा बहुत पीछे रह गया ना, बहुत पीछे रह गया। लेकिन
अमेरिका कितना पीछे रहा। इसके अमेरिका के पास जो कुल पदक जीते पैरा ओलंपिक में बेटा वो जीते हैं 104। बोलो कितने जीते हैं? 104। अगर पूछा जाए कि सऊदी अपने भारत के कुल कितने हैं, बेटा भारत रह गया कुल 19वें में। बोलो कितने पदकों में रह गया है? 19वें में। जब भी तो स्थान 24वां है। अगर मेरे प्यारे भैया देख और भी प्यार से लगाएगा मेरे जिगर के छल्ला, नौकरी लेनी है, किसी भी हद तक जाना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़ जाए, लेकिन पढ़ना है। जो अच्छी चीज कौन सी होती है बेटा? 16 में टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो 24वां स्थान है। लेकिन पूछ लिया जाए 16 दूनी होते हैं 32, और बेटा 32वां अब की बार जो हुआ है देखो 32वां टोक्यो ओलंपिक। अगर पूछा जाए 32वां टोक्यो की बात करें, टोक्यो ओलंपिक कब किया गया? तो बेटा 2021 में किया गया। अगर पेपर में और भी आ जाए 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर बेटा भारत का स्थान पूछेगा टोक्यो ओलंपिक में पूछेगा तो स्थान पूछेगा ना, तो आप लोगों को लगाना है 24 दूनी 48। कितना लगाना है? 24 दूनी 48 और 100 दूनी 32, 24 दूनी 48 याद करने के लिए है। अगर बेटा बोला जाए 24 दूनी 48, लेकिन पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे प्यारे मुन्ना एक और बार प्यार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बड़ा दिल जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे भैया। देखो क्वेश्चन करंट का है, हाल ही की बात कर रहे हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। महिला रग्बी चैंपियनशिप 2022 कहाँ होगा? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। महिला रग्बी चैंपियनशिप 2022 कहाँ खेला जाएगा? आज की क्लास का जो क्वेश्चन था बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिखाई दे रहा बेटा मुझे। अगर मैंने बोला कि बेटा रग्बी चैंपियनशिप 2022 का कहाँ होगा, बेटा ये होगा न्यूजीलैंड में। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल सही लगाया बेटा। ये होगा महिला रग्बी चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में होगा। लेकिन बेटा पूछा जाए जो बेटा जो ये महिला रग्बी चैंपियनशिप 2022 का ये न्यूजीलैंड में होगा। लेकिन न्यूजीलैंड में पूछा जाए कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? बेटा ये रग्बी है। जो रग्बी क्वेश्चन आ रहा है कि रग्बी जो महिला रग्बी चैंपियनशिप, लेकिन न्यूजीलैंड में जो होगा, लेकिन बेटा न्यूजीलैंड का भी ये मैंने क्वेश्चन बताया आप लोगों को कि राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी। बोलो कौन सा है? रग्बी। लेकिन बेटा बोला जाए कि मेडागास्कर का भी, बोलो किसका? मेडागास्कर। किसकी बात करें? मेडागास्कर की। मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल क्या है? गास्कर का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो भी रग्बी। बेटा रग्बी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 15। बोलो कितनी होती है? 15। जय जय श्री राधे श्याम। अगर बोला जाए 15 खिलाड़ियों की संख्या होती है। लेकिन और भी प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा कि बेटा सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से खेल में होते हैं? कौन से खेल में होते हैं? तो आप लोग लगाओगे बेटा रग्बी में। बोलो किस में लगाओगे? रग्बी में। बेटा एक और तुम्हें रियल बात बताऊं, जबरदस्त वाला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि फ्रांस की जब बात करें बेटा देख न्यूजीलैंड में होगा 2022 का जो महिला रग्बी चैंपियनशिप होगी। लेकिन पूछा जाए कि बेटा पुरुष की बात करेंगे, किसकी करेंगे? पुरुष की। किसकी करेंगे? पुरुष रग्बी चैंपियनशिप 2022 की जो बेटा रग्बी चैंपियनशिप 2022 की कहाँ होगी? फ्रांस के अंदर होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बेटा पूछा जाए ये पुरुष वाला होगा ना बेटा, ये होगा 2023 में। लेकिन ये महिला वाला हो रहा है 2022 में, पुरुष वाला होगा बेटा 2023 में, वो फ्रांस में होगा। लेकिन बेटा पूछ लिया जाए पाकिस्तान का क्वेश्चन कितना प्यारा है। लेकिन जैसे क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने, दक्षिण की बात कर रहे हैं बेटा, दक्षिणीय एशियाई खेल कहां पे किए जाएंगे? 2023 के कहां पे होंगे? तो आप लोगों को लगाना पाकिस्तान। बोलो क्या लगाओगे जिगर के छल्ला? पाकिस्तान। लेकिन पूछ लिया जाए बेटा, अगर पूछ लिया जाए विश्व सैन्य खेल कहां पे होगा? विश्व सैन्य खेल 2023 का कहां पे आयोजन किया जाएगा? वो किया जाएगा कोलंबिया में। बेटा कहां पे किया जाएगा? कोलंबिया। अगर मेरे प्यारे मुन्ना और भी जबरदस्त क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। मेरे प्यारे मुन्ना जो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट सर्वप्रथम कब जारी की गई? मेरे प्यारे मुन्ना बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन होगा कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट सर्वप्रथम जारी की गई थी। बेटा वो की गई थी, अगर आप जिस भी मेरे भैया ने आज की क्लास में जो आंसर लगाया होगा
सन 1987 तो बिल्कुल सही लगाया है, सन 1987 में। लेकिन मेरे भैया पूछा जाए तो 1987 में, देखो क्वेश्चन इस प्रकार का पेपर में आने लायक होगा कि भारत में जो ये होता है बेटा, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट होती है, उसे जारी कौन करता है, जारी करता कौन होता है। मेरे प्यारे मुन्ना देखो मैं क्या कहना चाहूंगा, सबसे पहले रिपोर्ट जारी की गई वो 1987 में की गई, लेकिन जारी करता होता है ना, जारी करता कौन होता है, तो बेटा बोलते हैं भारतीय, बोलो कौन होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, बोलो कौन करता है, वन सर्वेक्षण। और ये वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे लागू किया जाता है, इससे बेटा जो रिपोर्ट को जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। लेकिन बेटा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना बेटा सन 1981 में, बोलो प्यार से, कितने प्यार से बोलोगे, सन 1981। लेकिन मेरे भैया देखो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा सबसे पहले जो रिपोर्ट जारी की गई वो रिपोर्ट जारी की गई बेटा सन 1987 में। लेकिन आप लोगों के लिए और भी जो क्वेश्चन क्या था, भारतीय वन सर्वेक्षण का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेटा आप लोगों को लगाना है देहरादून में, बोलो कहाँ लगाना है, देहरादून में। लेकिन मेरे जिगर के भैया और भी देख कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वनों की, वो बेटा प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार की जाती है, बोलो कितनी बार की जाती है, 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट जारी करता है। मेरे प्यारे मुन्ना आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जबरदस्त वाला ये रहा था 43वां, NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। मेरे मुन्ना NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि भारत के अंदर पूरे भारतवर्ष में जो बेटा अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, जो भी राजमार्ग बनाए जाते हैं, हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, उन्हें बनाने का कार्य कौन करता है, NHAI बेटा उसकी स्थापना कब की गई। जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भैया, किसी ने लगाया हो 1988 तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मुन्ना, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना की गई। लेकिन पूछा जाए बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसकी NHAI का मुख्यालय कहाँ है। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोग लगाओगे नई दिल्ली में, बेटा कहाँ पे है, नई दिल्ली। लेकिन मेरे प्यारे भैया और भी क्वेश्चन जबरदस्त हो जाए, NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मतलब कि जो भारत के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं उनके लिए वर्तमान में बेटा एक हाल ही में अभी हमारे अध्यक्ष कौन है। अगर उसके अध्यक्ष की पूछेगा तो आप लोगों को लगाना होगा बेटा अलखा उपाध्याय, बोलो क्या लगाना पड़ेगा, अलखा की बात करिए, अलखा उपाध्याय, एक और बार प्यार से बोलोगे अलखा उपाध्याय। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला कितना प्यारा क्वेश्चन और भी होगा, अगर आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन होगा। NHAI की बात करेंगे कि बेटा पूछा जाए NHAI के द्वारा, इसके द्वारा NHAI के द्वारा इतना प्यारा क्वेश्चन होगा, भारत का जो बेटा भारत का सबसे बड़ा की बात करेंगे बेटा, बड़ा अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है। अगर हाईवे की बात करेंगे, हाईवे तो बेटा हाईवे कौन सा है, तो आप लोगों को लगाना होगा नेशनल हाईवे। भारत का सबसे बड़ा हवाई जो हाईवे कौन सा है, तो बेटा आप लोग को लगाना है हाईवे के लिए NH, बोलो कौन सा है, NH44। अगर पेपर में आ जाए कि गुरुजी NH44 कहां से कहां तक है, तो बेटा ये पड़ता है उत्तरीय की बात करेंगे, उत्तरीय बेटा श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी बेटा कन्याकुमारी की बात करेंगे। अगर आप लोगों को पता होगा उत्तरी श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत का सबसे बड़ा बेटा हाईवे है NH44। आज की क्लास का जो 44वां क्वेश्चन इस प्रकार था मेरे जिगर के छल्ला, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आज के पेपर में, बेटा पूछा गया था कि भारत के लिए हवाई अड्डों को रेगुलेट कौन करता है। जिस भी मेरे भैया ने लगाया बेटा AAI, बिल्कुल सही था मेरे भैया। अगर आप लोग पूछना चाहोगे कि गुरुदेव AAI किससे बोला जाता है, बेटा इसे बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं
भारतीय, क्या बोलते हैं बेटा, भारतीय विमान पतन, जो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, बोलो क्या बोलते हैं, प्राधिकरण बोलते हैं। अगर मेरे जिगर के छल्ला और भी प्यारा किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में आ सकता है कि इस AAI की अगर स्थापना पूछी जाए मेरे प्यारे मुन्ना कि इसकी स्थापना कब की गई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा। सन 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। मेरे प्यारे भैया पूछा जाए AAI का मुख्यालय कहां पे है, तो बेटा आप लोगों को लगाना है नई दिल्ली में। बोलो कहां लगाना है, नई दिल्ली में। लेकिन बेटा पूछ लिया जाए, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। AAI के वर्तमान की अगर पूछे बेटा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो बेटा आप लोगों को लगाना पड़ेगा, बड़े प्यार के साथ लगाना बेटा, संजीव कुमार। बोलो क्या लगाओगे, संजीव कुमार लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भैया अगर पूछा जाए AAI से क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है, AAI के द्वारा बेटा पूछा जाए भारत का अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे व्यस्त पूछ लिया जाए, व्यस्त भी पूछ लिया जाए, वो बेटा सबसे बड़ा भी पूछ लिया जाए, बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है बेटा, हवाई अड्डा सबसे बड़ा व सबसे व्यस्त एक ही है जिसे बोलते हैं इंदिरा, बोलो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है बेटा, तो आप लोगों को लगाना है नई दिल्ली में। बोलो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अगर मेरे जिगर के छल्ला और भी प्यार से पूछ लिया जाए तो कितने प्यार से लगाओगे, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को स्थापित कब किया गया, ये कब बनाया गया, तो बेटा आप लोगों को लगाना है सन 1930 में। मेरे प्यारे भाई इसी प्रकार आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत छोटा भी क्वेश्चन कहूंगा इस वाले क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक था। और वैसे भी परमात्मा कभी भी किसी को जरूरत ना पड़े इस वाले आर्टिकल की, उसमें क्वेश्चन दे रखा है गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद कौन सा होता है। जैसे तुमने देखा होगा कि पुलिस वगैरह जो गिरफ्तार करके आती है, गिरफ्तार करने, वो कौन से आर्टिकल के तहत बंदे को गिरफ्तार किया जाता है बेटा, आर्टिकल नंबर 22 के तहत जो गिरफ्तार किया जाता है, जो आप लोगों का आज के पेपर का ऑप्शन नंबर सी था। लेकिन प्यारे भैया आप लोगों को पता होगा गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद नंबर 22 है, लेकिन बेटा अपराध की जब बात करते हैं, अपराध का वर्णन कौन से आर्टिकल में मिलता है, 20 में मिलता है। लेकिन मेरे भैया आप लोगों से पूछा जाए, देखो इंपोर्टेंट आई बना के इस वाले क्वेश्चन पे आई बना के लिख रहा हूं, अनुच्छेद नंबर 29 को बड़े ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो सकता है। आपने नाम सुना होगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अगर पूछा जाए अल्प की बात करेंगे बेटा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अगर हितों की बात पूछेगा, हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में होता है, तो बेटा आप लोगों को लगाना है अनुच्छेद नंबर 29 में। लेकिन पूछ लिया जाए एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोगों का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अनुच्छेद नंबर 21 का वर्णन 21 में किसका मिलता है, 21 के ए में। 21 के ए में बेटा बात बोली जाती है, आपने सुना होगा जो बच्चे 14 वर्ष की, जो मैंने लिखा है 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, आयु के बच्चों के लिए जो बेटा कम होती है, 14 वर्ष से जिनकी बच्चे की आयु कम होगी, उन वाले बच्चों के लिए बेटा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, किसकी बात कर रहा हूं, निःशुल्क की बात कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में मिलता है बेटा, अनुच्छेद नंबर 21 के ए में। जब ए जुड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले इसमें बात नहीं थी, जिस समय पे संविधान लिखा गया उस समय पे अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसमें कहां से आया मेरे प्यारे मुन्ना। अगर बोला जाए कि संविधान में कोई भी चीज बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो बेटा संशोधन किया जाता है, तो कौन से भी नंबर का संविधान संशोधन किया गया, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बेटा सन 2002 ईस्वी में इस वाले बेटा इसको 21 के एक को जोड़ दिया गया। उसमें अगर बोला जाए ये पहले सदी कहां पे था, तो बेटा आर्टिकल नंबर 21 का ए जो आज की क्लास में है, ये पहले इसका वर्णन जो मिलता था अनुच्छेद नंबर 45 में, अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर इसका वर्णन था। लेकिन बेटा सन 2002 में इसे यहां से निकाल करके अनुच्छेद नंबर 45 से निकाल करके बेटा इसे अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया है। मेरे प्यारे मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अगर जो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिखाई दे रहा है,
बाघ दिवस कब बनाया जाता है? बाघ दिवस कब बनाया जाता है? मेरे प्यारे मुन्ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है जिस भी भैया ने लगाया है। 29 जुलाई, बिल्कुल सही बात है बेटा, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। लेकिन बाघ दिवस के लिए मेरी साइड से इंपोर्टेंट क्या रहने वाला है आप लोगों को पता है? आई लिख रहा हूं क्वेश्चन में। अगर पूछा जाए कि भारत में, अगर पूछा जाए भारत में प्रथम की बात करेंगे, भारत में प्रथम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट की, भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे, टाइगर। बेटा एक और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो बेटा आप लोगों को लगाना है सन 1973 में, सन 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। लेकिन पूछा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? बड़ा प्यारा क्वेश्चन मेरे मुन्ना। अगर पूछा जाए किसके द्वारा की गई तो आप लोगों को लगाना होगा चलो, अगर बोला जाए बेटा, अगर भारतीय पर्यावरण की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? जो पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण वह जल मंत्रालय के द्वारा बेटा हमारे भारत के अंदर प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में कर दी गई। लेकिन मेरे प्यारे भैया कभी भी और भी जबरदस्त क्वेश्चन आ जाए, देखो एक और क्वेश्चन पे आई बना के लिखूंगा। अगर पूछा जाए जब ये बाघ की बात करते हैं, ये जो बाघ दे रखा है, तो बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि जो बाघ होते हैं, जो बाघ की संख्या में, बाघों की जो संख्या होती है, इनकी संख्या में 2 गुनी अगर वृद्धि हो जाए, 2 गुनी वृद्धि करने के लिए जब दुगनी वृद्धि होती है, उसी के लिए मेरे मुन्ना एक पुरस्कार दिया जाता है, जिस पुरस्कार को बोलते हैं TH2 पुरस्कार। बोलो कौन सा बोलते हैं? TH2 पुरस्कार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पुरस्कार की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे मुन्ना। इंपोर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही में TH2 पुरस्कार, मतलब हमारे भारत के अंदर ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने बाघों की संख्या को 2 गुना कर दिया है? कम से कम 2 गुना करना पड़ता है जब ये पुरस्कार मिलता है, TH2 पुरस्कार। हाल ही में अगर पूछा जाए कि हाल ही में बेटा, हाल ही में TH2 पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर किसे की बात करेंगे, किसे दिया गया है, तो मेरे मुन्ना आप लोग लगाओगे हारे के सहारे का नाम लेते हुए। बेटा किसे मिला है? तो ये वाला मिला है, आप लोगों को पता होगा, सत्य की बात कर रहे हैं, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम की बात कर रहे हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को इसको बेटा पुरस्कार दिया गया। अब मुझे पता है आप लोगों का एक डाउट बन सकता है कि गुरुदेव एक चीज बता दो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? तो बेटा ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। किसमें पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पे पड़ता है बेटा? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड़ा जिले में पड़ता है। बोलो कहां पड़ता है? इरोड़ा। बोलो कौन सा बेटा? ये इरोड़ा जिला है, उसमें बेटा ये वाला पड़ता है जिसे TH2 पुरस्कार मिला है। आज की क्लास के लिए जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा जो तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। मेरे प्यारे मुन्ना देखो क्वेश्चन कह रहा है T20 वर्ल्ड कप प्रथम विजेता कौन था? कितना छोटा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रथम की बात कर रहे सर जी, सबसे पुराने तो हमें भी बहुत कम याद है, लेकिन यहाँ पे प्रथम पूछा जाए तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप बेटा प्रथम कब हुआ था? प्रथम आप लोगों को पता होगा 2007 में। बोलो कब हुआ था? 2007 में। लेकिन पूछा जाए, ये तो हो गया कब, लेकिन पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो बेटा आप लोगों को लगाना पड़ेगा अफ्रीका में। बोलो कहाँ हुआ था? अफ्रीका के अंदर विश्व में सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 में कराया गया। उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विजेता कौन रहा? तो बेटा विजेता के लिए आप लोगों को लगाना होगा, इसमें जो विजेता था बेटा भारत। जिस भी बच्चे ने बिल्कुल अपना इंडिया विजेता की बात करेंगे तो था बेटा भारत, लेकिन उप विजेता आ जाए, उप विजेता, तो बेटा उप विजेता में क्या लगाओगे? पाकिस्तान। लेकिन आप लोगों को पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में बेटा ये फाइनल मैच खेला गया, जो कि अगर आप लोगों से पूछा जाए मेरे प्यारे मुन्ना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ये तो पहला है, लेकिन पूछा जाए कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में 2021 का विजेता कौन रहा? तो बेटा 2021 में विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रही है, लेकिन बेटा जो दूसरे स्थान जो प्राप्त किया है दूसरा, वो किया है न्यूजीलैंड ने। आपको मेरे भैया को पता होगा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, वर्तमान में जो कैप्टन को C से दर्शाते हैं, जो कैप्टन है वो बेटा फिंच है। बोलो कौन है? फिंच। अगर बेटा बोला जाए फिंच है,
फिंच। लेकिन बेटा बोला जाए न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो कैप्टन कौन थे जिस समय पे जो 2021 में हुआ उस समय पे थे बेटा विलियमसन। बोलो कौन थे? बोलो कौन थे? विलियमसन। मेरे जिगर के छल्ला अगर पूछा जाए 2021 का तो आप लोग प्यार से लगाओगे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पूछ लिया जाए प्रथम में तो आप लोग लगाओगे भारत। अगर मेरे भैया और भी क्वेश्चन इतना प्यारा बन सकता है, अगर बोला जाए ये 2021 का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा दुबई की बात कर रहे हैं। बोलो किसकी कर रहे हैं? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका फाइनल मैच कराया गया। लेकिन मेरे प्यारे भैया देखो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में ना चलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। बेटा आप लोगों को पता है अगर T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला बंदा कौन था? सर्वाधिक, बड़े क्रिकेट के प्रेमी हो तो बेटा बताओ सर्वाधिक रन बनाने वाला, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कप दिया जाता है। बेटा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बंदा कौन था? बाबर आजम। बोलो कौन था? बाबर आजम। अगर बेटा आप लोगों को पता होगा कि बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। बोलो किसके हैं? पाकिस्तान के। लेकिन बेटा आप लोगों से पूछा जाए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन कमेंट में बता करके बताओगे, कमेंट में लिखोगे आज की क्लास का कि सबसे अधिक विकेट लेने वाला जो सबसे ज्यादा विकेट कौन से खिलाड़ी को मिली है 2021 में। ये आपके लिए क्वेश्चन था मेरे प्यारे मुन्ना। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्यासी भूमि का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? जिस भी भैया ने आंसर लगाया था मेरे प्यारे भैया, जिस भी भैया ने आंसर लगाया प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात बेटा। लेकिन बेटा अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का बोलते हैं तो अफ्रीका को बोलते हैं काला महाद्वीप। बोलो क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला काला महाद्वीप बोलते हैं, लेकिन पेपर में आने लाए इसी को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। बोलो कौन सा कहा जाता है? अंध महाद्वीप भी इसी महाद्वीप को बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भैया अमेरिका का पूछ ले तो बोलते हैं पश्चियों का महाद्वीप। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? पश्चियों का महाद्वीप इसी को बोला जाता है। मेरे प्यारे भैया अगर देख लेना पश्चियों का अमेरिका, काला महाद्वीप वो अंध महाद्वीप अफ्रीका को, और प्यासी भूमि का ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एशिया ओहो अपने महाद्वीप की बात कर रहे हैं जिगर के छल्ला, इसमें एशिया को बोलते हैं सभी धर्मों का महाद्वीप। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? सभी धर्मों का महाद्वीप बोला जाता है। लेकिन बेटा सभी धर्मों का महाद्वीप वह विषमताओं का, किसकी बात करी है मैंने? विषमताओं का महाद्वीप भी इसे बोला जाता है। विषमताओं का महाद्वीप भी इसी को बोलते हैं, वह महाद्वीपों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 49 वाला क्या कह रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में किसे दिया गया? मेरे प्यारे मुन्ना केवल हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में हिंदी भाषा की बात कही गई है। अगर कभी भी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ हिंदी में जो दिया गया बेटा दया प्रसाद सिन्हा को, जो कि बेटा एक नाटक लिखा था अशोक नाटक के ऊपर। किसके बेटा? अशोक। जो अशोक नाटक था इस अशोक नाटक के ऊपर इसको मिला है दया प्रसाद सिन्हा को। लेकिन पूछ लिया जाए बेटा अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया है? अंग्रेजी की बात करेंगे तो बेटा नंदा गोखले को दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए बेटा आप लोगों से कि संस्कृत में किसे दिया गया है, संस्कृत में पूछ लिया जाए संस्कृत भाषा में तो बेटा खादिल हुसैन को दिया गया है। बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र की जब बात करते हैं तो बेटा उर्दू में मिला है। बोलो किसमें मिला है? उर्दू में। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला एक जबरदस्त क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों के लिए, वो भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा। आप लोगों को पता है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अगर कुल भाषा पूछ ले इसकी कि कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो बेटा आप लोग लगाओगे कि कुल भाषाओं में जो दिया जाता है वो दिया जाता है 24 भाषाओं में। बोलिएगा एक और बार प्यार से, कितनी भाषा होती है? 24। लेकिन बेटा संविधान की जो संविधान में एक अनुसूची है जो भाषाओं के लिए, संविधान में एक अनुसूची है। अगर पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची में हमारी संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का वर्णन मिलता है? 8वीं में। लेकिन बेटा 8वीं भाषा में संविधान में कुल भाषाओं का वर्णन मिलता है वो मिलता है 22 का। सर जी बात समझ में आई, पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषा में, लेकिन जबकि संविधान में भाषा कितनी है? कुल 22 है मेरे मुन्ना। यही तो क्वेश्चन था समझने वाला कि बेटा ये जो 24 ये तो दो भाषा फालतू है ना, ओवर है। ये दो भाषा कौन सी होती है? ये दो भाषा कौन सी है? तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक भाषा होती है अंग्रेजी। बोलो कौन सी है? अंग्रेजी।
बेटा एक जो भाषा होती है वो कौन सी होती है बेटा? राजस्थानी। बोलो कौन सी होती है? राजस्थानी। मेरे जिगर के चलना, नोट्स बनाते चलना, बिना नोट्स बनाए आनंद आने वाला नहीं है। अगर बोला जाए आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर का आप लोगों के लिए ये वाला था, जबरदस्त भाई, बहुत पुराना क्वेश्चन है। खालसा पंथ की जो खालसा पंथ के संस्थापना जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? मेरे प्यारे बंदा, खालसा पंथ की स्थापना पूछ रहे तो सभी मेरे भैया को पता होगा, गुरु गोविंद सिंह। जिस भी मेरे भैया ने लगाया है गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल जबरदस्त सही लगाया मेरे मुन्ना। लेकिन पूछ लिया जाए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इनकी स्थापना कब की गई? 1699। बोलो कब की गई? 1699। लेकिन मेरे भैया अगर आप लोगों से पूछा जाए गुरु अर्जुन देव इंपोर्टेंट क्यों है? बेटा गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की स्थापना की गई। बोलो किसकी की गई? आदि ग्रंथ की। लिख लेना, क्वेश्चन जबरदस्त होगा। आदि ग्रंथ की स्थापना कब की गई? बेटा आदि ग्रंथ की स्थापना की गई थी 1604 ईस्वी में। बोलो कि कब की गई? 1604 ईस्वी में। लेकिन बेटा पूछा जाए गुरु अंगद देव के द्वारा, आप लोगों ने सुना होगा, गुरु की बात कर रहा है, गुरुमुखी लिपि की स्थापना, लिपि की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरुमुखी लिपि की स्थापना गुरु अंगद देव के द्वारा। मेरे प्यारे मुन्ना, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलता हूं कल वाली क्लास में एक नए क्वेश्चन के अंदाज के साथ में। इतने प्यारे क्वेश्चन होंगे मेरे मुन्ना जिसका कोई तोड़ नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा। कोई डीपली पढ़ना कोई भी ज्यादा जरूरी नहीं है, अच्छा पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वाली क्लास में।